3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय गुरु। आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा नंबर है? 83 और 84 का देखते हैं। आज विश्लेषण 2 श्लोक काफी है। नहीं, 84 और 85 का देखते। 84 85 2 काफी है। परा प्रकृति और परम पुरुष के रहस्यमय संगम का समाहित समीक्षण ही संसार की समस्त सात्विक साधना का आधार है, सात्विक साधना का सार है। लौकिक प्रेम में इसका शुद्ध पार्थिव रूप दिखाई देता है। प्रेम पार्थिव हो या अपार्थिव, पार्थिव माने शारीरिक, शरीर पार्थिव, पार्थिव हो या अपार्थिव, रहस्य और एकांत की भावना दोनों में अपेक्षित होती है। एकांत में प्रेम का फूल खिलता है और ध्यान का द्वार खुलता है। प्रेम का पार्थिव रूप ही काम है और अपार्थिव या आध्यात्मिक रूप ही ध्यान है। लौकिक प्रेम में शरीर से मन का मिलन होता है और आध्यात्मिक प्रेम में मन का आत्मा से संयोग होता है। पहला शारीरिक होता है और दूसरा अशारीरिक या आत्मिक होता है। शारीरिक मिलन से मिलने वाला आनंद क्षण भंगुर होता है और अशरीरी या आत्मिक संयोग से शाश्वत और अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। लौकिक प्रेम मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि आध्यात्मिक कृति में आराधक को आत्मा का अनंत आलोक दिखाई देता है। लौकिक प्रेमी को सब लोग देखते हैं पर वह किसी को नहीं देख पाता, लेकिन आत्मा के प्रेमी को सब कुछ दिखाई देता है पर उसे कोई नहीं देख पाता। लौकिक प्रेम में शरीर का सुख भोगने के लिए मन वासना का सहारा लेता है, जबकि आध्यात्मिक प्रेम में आत्मा का आनंद पाने के लिए मन उपासना का आश्रय लेता है। वासना और उपासना दोनों तत्काल फल प्रदान करने वाली होती है। उपासना को सफल बनाने वाले, समझ रहे हैं ना? वासना और उपासना ये दोनों तत्काल फल प्रदान करने वाले हैं। उपासना को सफल बनाने वाली मां ललिता का वर्णन सहस्त्र नाम का अगला श्लोक प्रस्तुत करता है। 84 सद्य प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षी वर्जिता षडंग देवता युक्ता षाड्गुण्य परिपूरिता। सद्य प्रसादिनी, तुरंत फल देने वाली परमेश्वरी भक्त की भावना को बड़ी आसानी से पहचान लेती है और सच्चे दिल की सही पुकार सुनती ही वह प्रसन्न हो जाती है। अशोक वन में सीता माता की रखवाली करने वाली असुरांगनाओं से उनमें से एक प्रबुद्ध नारी त्रिजटा कहती है कि मिथिला के राजा जनक की बेटी जानकी अपने चरणों की शरण लेने वाले प्रत्येक प्राणी पर तुरंत प्रसन्न हो जाती है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, ये तो आपने रामायण में सुना होगा। त्रिजटा नाम की जो एक प्रबुद्ध नारी
वो असुरांगनाओं को रखा था ना, सीता माता के रखवाली के लिए। तो उन्होंने वर्णन किया है वहां सीता जी के बारे में, प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, माने अपने चरणों की शरण लेने वाले प्रत्येक प्राणी पर तुरंत प्रसन्न हो जाने वाली। इसमें तत्काल प्रसन्न होने वाली परदेवता की ओर संकेत है। देवी को प्रसन्न बनाने के लिए प्रणिपात की भावना बहुत आवश्यक है। श्री देवी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करने की सात्विक भावना ही प्रणिपात की प्रक्रिया में अपेक्षित होती है। शरीर के सभी अंगों में चरण सबसे पवित्र होते हैं, इसलिए बड़ों के पैर छूना मंगलकर माना गया है। जब लौकिक जीवन में ही चरण स्पर्श की इतनी महिमा बताई गई है, तब आध्यात्मिक भावना से परमात्मा स्वरूपिणी परदेवता के पावन चरणों की वंदना करने के लिए उनके तत्काल प्रसन्न होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए मां ललिता को यहाँ सद्य प्रसादिनी कहा गया है। चरणों का स्पर्श करने मात्र से वह तत्काल प्रसन्न अवश्य होती है, पर समस्या केवल यही है कि उनके चरण हमारे हाथ लगे कैसे, कम से कम हमारी आंखों के सामने वे पैर कैसे दिखे। इस प्रश्न का उत्तर श्री मां ललिता के अगले दो नाम प्रस्तुत करते हैं। इनमें पहला नाम है विश्व साक्षिणी और दूसरा नाम है साक्षी वर्जिता। वह समस्त विश्व को देखती है, पर उनको देखने वाला संसार में कोई नहीं है। अगर कोई देख पाता है तो वह सबको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर देखने की जो बात चल रही है वह केवल लौकिक दृष्टि नहीं है जो भौतिक नेत्रों से संभव है। यह भौतिक वस्तुओं के पीछे छिपी हुई आध्यात्मिक, अलौकिक और अविनश्वर सत्य का साक्षात्कार करने की दिव्य दृष्टि है, जो देखते हुए भी कई चीजों को नहीं देखती है और न देखते हुए भी हर चीज को अपने अंदर ही अंदर देख पाती है। यही दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की थी। भगवान श्री कृष्ण बोले थे, भाई तुम साधारण नेत्रों से, चमड़ी की आंखों से तो मुझे मेरा भगवत स्वरूप नहीं देख पाओगे, तुम्हें विशेष आंखें मैं दृष्टि में प्रदान करता हूँ। दिव्य दृष्टि दी थी। यही दृष्टि भगवती के भव्य चरणों को देख पाती है। हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हुई है, इसलिए उनको बाहर की चीजें ही दिखाई देती है। इस दृष्टि को अंतर्मुखी बनाने से बाहर के सौंदर्य से कई गुना श्रेष्ठ भीतर का सौंदर्य दिखाई देने लगेगा। अब अंदर कैसे करेंगे उसी को ध्यान करते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाने के लिए आत्म संयम और आराधना की भावना चाहिए। इसी को ध्यान, उपासना आदि की संज्ञा दी जाती है। सामान्य मानव के लिए यह कैसे संभव है, इस पर सोच विचार कर मनस्वी महर्षियों ने मंत्र का आविष्कार किया है। मंत्र केवल अक्षर, शब्द या वाक्य नहीं है, मनन के माध्यम से मन को आत्मा की ओर ले जाने वाले और आत्मा की अलौकिक आभा दर्शाने वाले पथ प्रदर्शक ही मंत्र है। इसीलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। मंत्र देखने की चीज है, केवल बोलने या सुनने की नहीं है। वास्तव में सुनने या देखने की क्रिया जितनी कम हो जाती है, उतनी ही देखने की प्रवृत्ति, विशेषकर आंतरिक विभूति देखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ मंत्र को गुप्त रखने का विधान है। मंत्र दीक्षा देते क्या बोलते, सीक्रेट रखो, रहस्यमय रखो। मंत्र के माध्यम से मां ललिता की ममता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत श्लोक में बड़ी रहस्यात्मक और मार्मिक शैली में दर्शाया गया है। मंत्र का फल अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलता है। साधना जितनी आगे बढ़ती है उतना आंतरिक आनंद मिलता है और इसी से देवी का प्रसन्न होना सूचित होता है। जितना आनंद हमारे भीतर बढ़ते जाता है, समझ लेना देवी उतनी आनंदित हो रही है हमसे। वह अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने में पल भर भी विलंब नहीं करती। साधना के अनुरूप फल तत्काल मिल जाए, इस बात को सुनिश्चित करने में
माँ ललिता बहुत ही तत्पर है, इसीलिए उनको सद्य प्रसादिनी कहा गया है। बच्चे की पुकार सुनते ही माँ दौड़कर चली आती है और बच्चे को गोद में लेकर उसको जितनी भूख लगती है उतना दूध पिलाती है। यही श्री माता की भी प्रवृत्ति है। मंत्र से मन की आंखें खुलती है, भीतर के ध्यान पीठ पर बैठे बैठे ही मनस्वी साधक बाहर का सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसमें माँ ललिता बहुत मदद करती है। वह विश्व साक्षिणी है, समस्त संसार पर उनकी दृष्टि फैली रहती है, लेकिन सबको देखने वाली सर्वेश्वरी कोई नहीं देख पाता, इसलिए वह साक्षी वर्जिता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनको कोई भी नहीं देख पा सकता, देखने वाले जरूर है, पर बहुत कम, करोड़ों में एक। इन्हीं को मंत्र दृष्टा कहते हैं। मंत्र दृष्टा ही सत्य दृष्टा होते हैं। उनकी दृष्टि में सारा संसार सश्रीक है, श्री देवी की सर्वव्यापिनी शोभा से परिपूर्ण है। इसलिए गुरु को मंत्र राज भी कहते हैं। क्यों? मंत्र के दृष्टा है। आप एक थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, जो भी विदेश में, पश्चिम में जो भी विचारक हुए हैं, भारत में ऋषियों को कभी विचारक नहीं कहे, विजनरी का, दृष्टा। यथार्थ को, सत्य को देख पाने वाले लोग सिर्फ इसी भूमि में पैदा हुए, इसी धर्म में पैदा हुए। ये एक बात विशेष है भारत में। इसलिए गुरु भी दृष्टा होते, मंत्र दृष्टा, विजनरी। इसी परिपूर्णता की ओर सहस्त्र नाम के अगले दो नाम संकेत करते हैं। पहला नाम है षडंग देवता युक्ता। पहले बताया जा चुका है कि वाणी ही देवी है, चाहे वह मुखर हो या मौन। मंत्र की वाणी मौन होती है, फिर भी वाणी के सभी लक्षण, अवयव और परिणाम उसमें विद्यमान होते हैं। मानव शरीर में वाणी की 6 उद्गम स्थान है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। इन स्थानों से सभी स्वर और व्यंजन निकलते हैं, और ये ही मंत्र रूपिणी माता की परिचर्या करने वाले अंग देवताएं हैं। वैसे प्रत्येक मंत्र के 6 अंग होते हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति और किलक। इन सबके साथ ही किसी मंत्र का विनियोग होता है। इस दृष्टि से भी देवी को षडंग देवताओं से युक्त बताया गया है। इसके अलावा प्रत्येक मंत्र के विनियोग के पहले अंगन्यास और करन्यास की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मंत्र के विभिन्न भागों को शरीर के 6 भागों में विन्यस्त करना ही अंगन्यास कहा गया है। शिखा, हृदय, सिर, कवच, नेत्र, अस्त्र, ये 6 अंग है। इनमें से प्रत्येक अंग में मंत्र का न्यास करते समय नमः, स्वाहा, वषट, हुम, वौषट और फट नाम से 6 प्रकार के सांकेतिक शब्दों का भी उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका नाम की 5 उंगलियों के साथ हथेली को भी सम्मिलित कर प्रत्येक मंत्र का करन्यास, करतल, करपुष्टाभ, ये ऐसे करन्यास, करन्यास भी किया जाता है। इससे सारी मंत्र शक्ति साधक के अंगांग में आ जाती है। आपने देखा हो ना, मंत्र में अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमा, फिर ये अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, सर्वकरतल करपृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार मंत्र के माध्यम से मनन करने वाले मनीषी भी मंत्र में उद्दिष्ट देवता बन जाता है। वास्तव में मंत्र ही देवता है और मनन से मानव मंतव्य में एकाकार हो जाता है। श्री राधा की आराधना के संबंध में कहा जाता है कि वह माधव माधव कहते कहते स्वयं माधव बन जाया करती थी। यही महिमा प्रत्येक मंत्र के साथ है। संस्कृत में कहा जाता है, कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, जपतो नास्ति पातकम। खेती करने से अकाल की आशंका नहीं रहती है और मंत्र का जाप करने से पाप का भय नहीं रहता। मंत्र की महिमा से मन में अच्छे अच्छे लक्षण आ जाते हैं, आदमी गुणवान बन जाता है,
गुणवत्ता मानव का सबसे महान लक्षण है। तपस्वी वाल्मीकि भगवान महर्षि नारद से आदर्श मानव के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करते हुए वाल्मीकि, आपको पता है भगवान वाल्मीकि बड़े तपस्वी थे। उन्होंने महर्षि नारद जी से आदर्श मानव के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करते हुए सबसे पहले पूछा था, आजकल गुणवान व्यक्ति कौन है? गुण शब्द में संसार की सारी भलाई आ जाती है। इसी आशय को लेकर प्रस्तुत श्लोक के अंत में देवी को षाड्गुण्य परिपूरिता कहा गया है। देवी में सभी गुण है, यह बताने के लिए 6 की संख्या प्रतीकात्मक रूप से कही गई है। मैंने कल वो आपको वीडियो दिखाया था, उसमें 6 अंक आता है, 3, 6 और 9 बड़े विशेष है। 6 गुण कहने से सभी अच्छे गुण, यही मतलब निकालता है। वैसे किसी दैवी सत्ता के 6 गुण माने जाते, कीर्ति, समृद्धि, संपत्ति, विवेक, वैराग्य और धार्मिकता। गुण शब्द का मतलब धागा या रज्जू भी होता है। परमेश्वरी सभी प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इन्हीं गुणों के माध्यम से मानव शरीर में मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र, जो 6 चक्र है, इनमें भी परमेश्वरी के विशेष गुण विद्यमान है। संगीत के 7 स्वरों में 6 मूल स्वर है और पहला स्वर बाकी 6 का समाहार है, इसलिए उनको षड्ज, 6 से उत्पन्न कहा जाता है। यह मोर की आवाज से मिलता जुलता स्वर है। मोर शिव कुमार स्कंद का वाहन माना जाता है, भगवान कार्तिकेय का। स्कंद को भी षडानन, 6 मुख वाला माना जाता है। इससे यहाँ पर देवी के गुणों के संदर्भ में 6 की संख्या का हवाला देने में व्यंजना की गहराई प्रकट होती है। वैसे काल चक्र की संवत्सर गति में प्रवर्तमान ऋतुओं की संख्या भी 6 है। मीठा, नमकीन आदि रस तथा भैरव, मल्हार आदि राग भी संख्या में 6 है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को भी षड्दर्शन की संज्ञा दी जाती है, 6 दर्शन। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष को भी वेद के 6 अंग माना जाता है। इस प्रकार छठ 6 संख्या में अनेक प्रकार के गुण शामिल है। ऐसे ही छठी मैया भी बोले जाते हैं, जो उत्तर भारत में बहुत विशेष इसका व्रत किया जाता है दिवाली के बाद। छठ शब्द भी बहुत विचित्र है। वास्तव में शब्द शश है। 2 मूर्धन्य ध्वनियों के जोड़ से यह शब्द बनता है और वशट शब्द का प्रयोग मंत्र शास्त्र में बार बार किया जाता है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान को वशटकार कहा गया है। व अक्षर मंगलकर माना जाता है। 6 बार व कार की आवृत्ति करने से भी वशटकार सिद्ध होता है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि कालिदास ने अपना रघुवंश और गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस व कार की आवृत्ति से ही आरंभ किया है। और ध्यान से देखने पर कालिदास से वाग्विलास में यह आवृत्ति 6 बार दिखाई देती है। इस प्रकार षट संख्या में संसार के समस्त गुणों का समाहार दिखाई देता है, जो भगवती की भव्य मूर्ति में साकार बन जाते हैं। मंत्रात्मिका देवी में सभी गुण विद्यमान है, इसलिए उनको षाड्गुण्य 6 गुणों में के 6 गुणों षाड्गुण्य 6 गुणों के समाहार से परिपूर्ण बताया गया है। अब अगले श्लोक में चलते हैं। श्री माता की इस गुणवत्ता का वर्णन अगले श्लोक में भी चलता है। नित्य क्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी, नित्या षोडशिका रूपा श्रीकंठार्ध शरीरिणी। नित्य क्लिन्ना शब्द में देवी की निरंतर रसार्द्रता प्रकट होती है। वह दयामयी है। देवी की मुखमुद्रा में समस्त चराचर जगत के प्रति निर्हेतुक करुणा या दया भावना निरंतर दिखाई देती है। उनका चेहरा कभी सूखा या रूखा नहीं दिखाई देता। अन्यत्र देवी को करुणा तरंगिताक्षी कहा गया है। वह सिर से पैर तक करुणा की तरंगों से लहराती हुई दिखाई देती है और विशेषकर उनकी आंखों में करुणा की लालिमा झलकती है। ये करुणा क्या होती है? प्रत्यक्ष गुरु को देख लेना। ये तरंग एक एक अंग से करुणा की तरंग निकलने से
उस कैसे प्रेजेंस हो सकता है उस देवी का, इसका अगर आपको अनुभव करना है, प्रत्यक्ष कभी गुरुदेव के पास जाके देख लेना, उसका अनुभव आपको आया भी होगा। बहुत लोगों को, जिनको नहीं आया वो कर लेना, कोई कठिन नहीं है, हमारे लिए आसान है। गुरुदेव है इसलिए आसान हो गया, उस अनुभव का आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो तरंगिताक्षी, वह सिर से पैर तक करुणा की तरंगों से लहराती हुई दिखाई देती है, और विशेषकर उनकी आंखों में करुणा की लालिमा झलकती है। देखना कभी गुरुदेव की आंखें ध्यान से, जब भी पास में जाएंगे, इतनी करुणा, ऐसे आंखें, ऐसे नशा के प्याले लगेंगे, इसमें डूब जाओ। नित्य क्लिन्ना एक देवी का भी नाम है। प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां है, ये चंद्रमा की कलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। 15 तिथियों के बाद चंद्र कला का परिपूर्ण रूप प्रकट होता है, और यही षोडश कला है। इन 16 कलाओं को नित्या नाम की संज्ञा दी गई है, और इनको देवता माना गया है। इन नित्याओं में तीसरा स्थान नित्य क्लिन्ना को दिया गया है। तीज का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। नित्य क्लिन्ना नाम की देवी इसी तीज की अधिष्ठात्री है, इसलिए श्री माता को नित्य क्लिन्ना कहने में लौकिक अर्थ भी है और साथ साथ मांत्रिक अर्थ भी। अगला नाम है निरुपमा। माता की उपमा और किसी से नहीं की जा सकती, इसलिए वह निरुपमा है। लौकिक जीवन में भी माँ का स्थान और कोई स्त्री नहीं ले सकती। बहन हो, भाभी हो, पत्नी हो, मौसी हो, बुआ हो, नानी हो, दादी हो, कोई भी माँ का प्यार नहीं दे सकती। माँ केवल माँ ही बन सकती है। इसलिए यक्ष के प्रश्न के उत्तर में धर्मराज कहते हैं कि संसार का एकमात्र सत्य मातृत्व है। इस दृष्टि से माँ ललिता को निरुपमा कहना सर्वथा समीचीन और सार्थक है। इतनी प्यारी माँ आखिर जीवन में हमको क्या देती है? जन्म देती है, दूध देती है, अक्ल देती है, अपना सर्वस्व देती है और अपने में समा लेती है। यही श्री माता भी करती है। जैसे माँ अपनी संतान को अपने गर्भ में स्थान देती है और निश्चिंत होकर सहज भाव से अपना कामकाज भी संभाल लेती है, वैसे ही श्री माता अपने भक्तों को अपनी संतान के समान पालती पोसती है और अंत में अपने ही अंदर समा लेती है। इसी को निर्वाण कहते हैं। जहां से आए वही पहुंचना निर्वाण है। बीच में भटकना निर्वाण नहीं है। भटकती हुई आत्माओं को निर्वाण नहीं कहते। जहां से आए थे वहां चले गए, उसको निर्वाण कहते। साधारण निधन में भी लगभग यही होता है, पर मरकर आदमी फिर जी सकता है, जबकि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति संसार में फिर वापस नहीं आता। वह अपने उद्गम और गम्य दोनों को पहचानता है, इसलिए वह केवल जाता है फिर आता नहीं। इस प्रकार की सद्गति प्रदान करने वाली माता को या निर्वाण सुखदायिनी कहा गया। अगले नाम में फिर नित्या देवताओं का उल्लेख मिलता है। कामेश्वरी से लेकर महात्रिपुर सुंदरी तक की जो 16 नित्याएं हैं, वे सब परमेश्वरी के ही रूप है। वो स्वयं महानित्या है, या 16 कलाओं से युक्त षोडशी है। षोडश शब्द और 16 की संख्या सौंदर्य और शोभा का प्रतीक है। कहा जाता है कि 16 साल की अवस्था में कौवा भी परी की सुषमा से जगमगाता है। श्री ललिता हमेशा 16 साल की तरुणी की तरह 16 कलाओं से विभूषित होती है। तभी तो वह अपने पति श्री कंठ का कंठहार बनकर उनके शरीर में आधा हिस्सा लेकर स्वाधीन पति का की सहज प्रतिष्ठा से सम्मिलित और पुलकित होकर उन्हीं की गोद में बैठी रहती है। इसलिए उनको श्री कंठार्ध शरीरिणी कहा गया है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से 5 भौतिक जगत का प्रचरण और प्रसरण होता है। अन्यथा हवा में पत्ता तक नहीं हिल सकता। तेन वीन तृणमपि न चलती। उसकी इच्छा के बिना तृण, एक घास का तिनका भी नहीं हिल पाता। शिव और शक्ति का सामरस्य ही जीवन का रहस्य है। इतना काफी है। कोई प्रश्न है तो पूछिए। भगवान को भोग क्यों लगाते हैं?
भोग उनके तक पहुंचता है। देखो, भोग का थोड़ा सा अर्थ समझे। भोग के अर्थ दो होते हैं। एक तो भोग लगाया जाता है, दूसरा हम जो भोगते हैं, उपभोग करते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से समझिए आप। भोग को जानता है सिर्फ भक्त ही, सही मायने में देखा जाए तो। क्या भोगना चाहिए, क्या नहीं, सिर्फ भक्त ही समझ सकते। और क्या भोग देना चाहिए, भोग लगाना, ये भक्त के अतिरिक्त भोग को किसी ने जाना नहीं है, क्योंकि भोग तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है। जिसे आप संसार में भोग कहते हैं, वह तो भोग की छाया भी नहीं है, वह तो भोग की दूरी की प्रतिध्वनि भी नहीं। उसे तो भोग का आभास कहना भी गलत होगा, भोग की भ्रांति है। जिन्होंने परमात्मा को जाना है, भगवती को जाना है, उन्होंने ही भोगा है सही मायने में जीवन। भोग भक्त और भगवान के बीच का एक संबंध है। भोग की गंगा बहती है भगवान और भक्त के किनारों के बीच। एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ भक्त, बीच में भोग की गंगा का प्रवाह। भोग बड़ा बहुमूल्य शब्द है, योग से ज्यादा बहुमूल्य अगर देखा जाए तो। लेकिन मेरे जो कहना चाहता हूं उसके अर्थ को ठीक ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो आप गलत उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। योग तो फिर भी मनुष्य की बुद्धि का जोड़ है, हिसाब किताब है, विधि विधान है। भोग बुद्धि का नहीं, हृदय का परमात्मा से जोड़ है। न कोई हिसाब है, न कोई किताब है, न कोई विधि विधान है। समग्र समर्पण है, समग्र निवेदन है। निवेदन, नैवेद्य, निवेदन, पूर्णता से समर्पित हो जाना। भक्त अपने को भगवान के चरण में रख देता है। उसी क्षण से श्वास श्वास में भगवान का भोग शुरू हो जाता है। श्वास श्वास में सुमिर न करके, ये आपने भजन सुना, बार बार मैं बलि जाऊं। भोग के अर्थ को जाना तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भोग स्वाद की बात है। जिसने लिया हो वही जानेगा, और जिसने जाना हो वह भी कह नहीं सकेगा, क्योंकि स्वाद की बात है। गूंगे का गुड़ है। और सारे स्वाद तो इंद्रियों के हैं। आंख से रूप का स्वाद मिलता है, कान से स्वर का स्वाद मिलता है, हाथ से त्वचा से स्पर्श का स्वाद मिलता है। परमात्मा आपकी समग्रता का स्वाद है। आंख, कान, हाथ, पैर, आप पूरे के पूरे एक ही लयबद्धता में, एक ही नृत्य में लीन हो जाते हैं। आंखें देखती ही नहीं, सुनती भी है। कान सुनते ही नहीं, देखते भी है। हाथ छूते ही नहीं, गंध भी लेते हैं। हमारी पूरी समग्रता अस्तित्व के साथ आंदोलित होती है। उस घड़ी का नाम स्वाद है। जिन्हें आपने संसार में स्वाद जाना है, वे तो केवल इंद्रियों के आभास है, सिर्फ धोखा है। जिसने परमात्मा का, जिसने भगवती का स्वाद जान लिया, संसार के स्वाद अपने से ही छूट जाते। छोड़ना पड़े तो एक बात बात पक्की है कि आपने परमात्मा के स्वाद को नहीं जाना। इसलिए भक्त त्याग की बात ही नहीं करता। यह कोई सौदा नहीं है कि आप छोड़ोगे तो परमात्मा को पालोगे। आप परमात्मा को पालोगे तो आप पाओगे। अचानक बहुत कुछ छूटने लगा, जैसे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं, ऐसा ही कुछ व्यर्थ हो जाएगा और गिर जाएगा। जब भगवान बुद्ध को पूछा था, जब आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए, आपने क्या पाया? भगवान बुद्ध क्या बोले? पाया तो कुछ नहीं, सब खो दिया। पाया तो कुछ नहीं, पाने लायक कुछ है नहीं। जो था मैं तो हुई, बस खोया जो मेरा नहीं था। स्वाभाविक है कि जब परम स्वाद मिले तो क्षुद्र का स्वाद गिर जाता है। जब परम भोग सजा हो तो रूखे सूखे के लिए कौन राजी होगा? जब उसका मंदिर खुले तो कौन शूद्र में अपना आवास बनाएगा? इसलिए भक्त के लिए भोग तो बड़ा अनूठा शब्द है। भक्त अपने को समर्पित करता है। वह कहता है तुम ही संभालो। अपने को संभालता हो तो अहंकार निर्मित होता है, अहंकार ही दूरी खड़ी करता है। जितना मैं होते जाता हूं उतना दूर होता चला जाता हूं। तो भक्त कहता है
आप ही संभालो, मैं अपने को बीच में खड़ा न करूंगा, न तो करूंगा जप, न करूंगा तप, न त्याग, न तपस्या, क्योंकि उस सब से अहंकार निर्मित होता है, उस सब से लगता है मैं कुछ हूँ। करने से स्वभावतः मैं निर्मित होता है। इसलिए भक्ति कोई कृत्य नहीं है, भक्ति शुद्ध समर्पण है। भक्त कहता है मैं संभाल नहीं सकता अपने को, छोड़ता हूं तुम्हारे चरणों में, तुम ही जहां ले जाओ चलूंगा, तुम ही जो कराए करूंगा, तुम ही श्वास लो तो श्वास लूंगा, तुम ही रुक जाओ तो रुक जाऊंगा। ऐसा समग्र न्योछावर सर्वस्व दान, तत्क्षण भोग की घड़ी आ जाती, इधर आपने अपने को छोड़ा, उधर परमात्मा आपको मिलना शुरू हो जाए। इधर हमने गुरु को समर्पण कर दिया अपने आप को, उधर गुरु का मिलन शुरू हो गया, हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो गया। प्रतिष्ठित कर दिया आपने गुरु को, जैसे आपने उनको पूरे सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो भगवान, भक्ति और भोग तीनों बड़े जुड़े हुए शब्द है। योग तो कहता है हम टूट गए, जोड़ना पड़ेगा। योग का अर्थ होता है जोड़, योग का शब्द ही अर्थ होता है जोड़। योग कहता है हम टूट गए हैं परमात्मा से, जोड़ना पड़ेगा। भोग का अर्थ होता है हम जुड़े ही है, भोगना शुरू करो। देरी कैसे, व्यर्थ प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो, हम जड़े ही है, हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, जोड़ना नहीं है। अगर टूट गए होते तो जोड़ने का फिर कोई उपाय न था, टूटे नहीं इसलिए जुड़ सकते हैं। जोड़ने की चर्चा ही मत उठाओ, जुड़े हैं। तुम हो कैसे सकते हो बिना परमात्मा से जुड़े, एक क्षण को भी न हो सकोगे, एक पल को भी न हो सकोगे। वही श्वास लेना तो श्वास चलेगी, वही सूरज बनकर चमकेगा तो शरीर को उत्ताप मिलेगा, वही हवाओं में आएगा तो प्राण मिलेगा, वही वर्षा में आएगा तो प्यास बुझेगी, वही भोजन में आएगा तो शक्ति मिलेगी, वही हजार हजार रूपों में आएगा तो ही हम जी सकेंगे। एक क्षण को भी उससे टूटे कि जीना समाप्त हुआ, उससे जुड़े होने का नाम ही तो जीवन है। इसलिए भक्त कहता है टूटना तो हुआ ही नहीं, जोड़ने की बात ही गलत है। भक्त कहता है जुड़े हैं, अब बस भोगना है। भक्त कहता है तुम जुड़े हो और भोग नहीं रहे, कैसे पागल हो, किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो। उत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब पूरा पूरा तैयार है, तुम बैठे कैसे उदास। तुम राह किसकी देखते हो, जिसकी तुम राह देखते वह आ ही चुका है, वह आपके भीतर ही निनादित है। आप किस गुरु को पुकार रहे हैं, जिसने पुकारा है वही तो आपकी पुकार है। आप किसी खोजने चले हैं, जो खोजने निकला है उसमें ही तो छिपा है गुरु। भक्त कहता है भोगो, एक पल भी खोने जैसा नहीं है, तैयारी करनी होती तो समय लगता है, इसलिए भक्ति की दृष्टि बड़ी अनूठी है। योग की दृष्टि में तो समय समाविष्ट है, कुछ करोगे कल कुछ होगा फल मिलेगा, कुछ करोगे कल कुछ होगा फल मिलेगा, बीज बोओगे फसल उगेगी, काटोगे हजार उपद्रव है, फिर वर्षा होगी न होगी, संयोग मिलेंगे बनेंगे न मिलेंगे न बनेंगे। लेकिन भक्त कहता है कल की तो बात ही नहीं, जिसे आप भोगना चाहते हो वह इसी क्षण हमारे हाथ में है। ऐसा देखते ही, ऐसी सुध आते ही, इसी को ही सुरति, इसी को ही स्मृति, इसको ही बोध, ऐसी सुरति आते ही भक्त नाचने लगता है। इसलिए भक्त नाचे, योगियों ने साधा भक्त नाचे, योगियों ने साधना की साधा भक्त नाचे, योगियों ने बड़े बड़े विधि विधान बनाए, भक्तों ने भोगा, योगियों ने आसन प्राणायाम व्यायाम किए, भक्तों ने उठा ली वीणा। उत्सव तैयारी है, समारंभ रचा ही हुआ है, यहाँ देर है ही नहीं, यहाँ क्षण भर भी खोना अपने ही कारण खोना है, उसके कारण नहीं। भोग की दृष्टि यह है, परम भोग की, भक्त के भोग की दृष्टि यह है कि एक भी तैयारी की जरूरत नहीं है, समय अनिवार्य नहीं है, इसी क्षण आया हुआ है हमारे द्वार पर परमात्मा गुरु। इसी क्षण गुरु ने हमें चारों ओर से घेरा है, उसी का स्पर्श हमें हो रहा है हवाओं में, उसी की श्वास हमारे हृदय को गतिमान की है, वही है हमारा सोच विचार, वही है हमारा ध्यान। इस बात की प्रतीति प्रतिभिज्ञा बस काफी है। इसलिए भक्त एक छलांग लगाता है, योगी का सिलसिला है, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ता है, भक्त एक छलांग लगाता है बोध की छलांग में। एक क्षण पहले उदास था, हारा थका था, एक क्षण पहले संतप्त था, एक क्षण पहले नरक में था, एक क्षण बाद स्वर्ग में। भक्त चमत्कार है, एक क्षण पहले राख ही राख था, कहीं फूल न दिखाई पड़ते थे, सुधी के आते एक क्षण बाद फूल खिल गए। आप कल्पना ही न कर पाओगे कि यह कैसे हुआ।
भक्त के पास भी उत्तर नहीं है, योगी के पास उत्तर है। योगी कहेगा ऐसा ऐसा किया, इतना इतना साधा, ऐसी ऐसी विधियां की, ऐसे ऐसे उपाय किए, यह इसका फल है। योगी का गणित है, भक्त का कोई गणित नहीं, भक्त का प्रेम है। इसलिए मीरा को किसी ने देखा कभी योग साधते? हाँ, अचानक एक दिन नाचते देखा, अचानक एक दिन बह चली, नाच उठी, इसलिए तो किसी की समझ में भी नहीं आया। घटना इतनी आकस्मिक थी, कोई भरोसा नहीं कर सका। महावीर समझ में आते, 12 वर्ष की लंबी तपश्चर्या है, जिनके पास बुद्धि नहीं है उनको भी समझ में आ जाते। इतना श्रम क्रिया अगर आनंद को उपलब्ध हुए महावीर, तो बात हिसाब की 12 साल उनका मेहनत है। बुद्ध समझ में आते कि 6 वर्ष का कठिन श्रम साधना, फिर अगर आनंद को उपलब्ध हुए तो ठीक है। मीरा तो एकदम बेबूझ है, कल तक घूंघट में छिपी थी, किसी को पता भी नहीं थी, कभी किसी ने जाना भी न था कि कुछ साधा है इसने। अचानक पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घर के लोग भी भरोसा नहीं कर सके, पागल हो गई, मस्तिष्क खराब हो गया। कहीं ऐसे मिला है परमात्मा? बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारे अहंकार ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ली है। इसलिए ये योग साधना प्राणायाम, ये अहंकार तोड़ने के लिए, परिपक्वता आने के लिए वो गुरु हमसे करवाते हैं। हमारा अहंकार जो सरलता से मिल जाए उसके लिए राजी नहीं होता। अहंकार कहता है पहाड़ पर्वत चढ़ने पड़ेंगे, ऐसा हाथ फैलाने से जो मिल जाए, घर बैठे जो मिल जाए, अहंकार उससे राजी नहीं होता, भरोसा नहीं करता। महावीर को मिला होगा, मीरा को कैसे मिला? मीरा का नृत्य आकस्मिक है, लेकिन भक्ति आकस्मिक है। इस बात को ठीक से समझ लेना। भक्ति की कोई साधना नहीं है, भक्ति सिद्धि है पहले ही क्षण से, सिर्फ बोध की बात है। कभी उन मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। एक बार झलक मिल जाए बस काफी है। एक बार कि कौन है गुरु, क्या है, एक बार झलक, एक बार गुरु की प्रतीति आ जाए, एक बार ऐसे समझ उठ खड़ी हो जाए, उठ खड़ी, एक बार ऐसे समझ उठ खड़ी हो, बिजली की कौन की तरह की वह उपलब्ध है, फिर मैं रुका किस लिए, प्रतीक्षा किसकी करता हूं? तो जो नृत्य शुरू होता है उसका फिर कोई अंत नहीं है। कभी उन मदभरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं, ये अनुभव में आना चाहिए। भक्ति का होश बेहोशी जैसा है, भक्त का ध्यान तल्लीनता जैसा है, भक्त का होना न होने जैसा है। भक्त अपने को खोकर ही पाता है, भक्त अपने को डुबाता है। जैसे बूंद गिर जाए सागर में, भक्त जुआरी है। बूंद जब सागर में गिरती है तो पक्का क्या है कि बचेगी, पक्का क्या है कि खो ही न जाएगी सदा को, पक्का हो भी नहीं सकता। गारंटी होगी भी तो कैसे होगी, कौन देगा? बूंद मिटने को तैयार होती है, मिटते ही सागर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह जो भोग है, यह जो परमात्मा और उसके प्रेमी के बीच घटता है, गुरु और भक्त के बीच जो धारा बहती है जीवन की, यह कुछ समझने समझाने की बात नहीं है। जो मैं आपसे कह रहा हूं वे सिर्फ इशारे है, ख्याल में आ जाए तो खुद पढ़ना। यह मैं, आपकी समझ बढ़ जाएगी मेरे कहने से इसलिए नहीं कह रहा हूं, यह आपका ज्ञान कुछ थोड़ा और बढ़ जाएगा भक्ति के संबंध में इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भक्ति का ज्ञान से क्या लेना देना है। एक ऐसा राज भी दिल के निहा खाने में है, लुत्फ जिसका कुछ समझ में न समझाने में है। बहुत गहरे हृदय के अत्यंतिक तल पर छिपा है रहस्य, न समझ में आता है न समझाने में आता है। भक्ति बेबूझ है, भक्ति एक पहेली है, एक रहस्य है। इसलिए तो बहुत बुद्धिमान है, भक्ति उनके लिए नहीं है। तथाकथित जो बुद्धि से उनके लिए नहीं है, वे अपनी बुद्धि के कारण ही खोते चले जाएंगे। जो अपने को समझदार समझते हैं, भक्ति उनके लिए नहीं है। यह तो ना समझों के लिए है, मगर ना समझी को लुप्त और मजा और। समझदारी बड़ी गरीब है, ना समझी की संपदा बड़ी है, समझदारी तो बड़ी क्षुद्र है, हमारी है। ना समझी विराट है, समझदारी तो ऐसी है जैसे छोटा सा दिया जलता और टिमटिमाती रोशनी हो। ना समझी ऐसी है जैसे विराट अमावस की रात हो, गहन अंधकार हो और न छोर कोई सीमा नहीं। भक्त तो अपने ना समझी से परमात्मा के गुरु के पास पहुंचता है, और समझदारी से कोई भी पहुंचा है ऐसा सुना नहीं।
समझदारी रोक लेती है, पैर की जंजीर हो जाती है। समझदारी नाच नहीं बन पाती, नाच कर ही कोई पहुंचता है, समझदारी गंभीर हो जाती है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, भक्ति से भगवान मिलता है, भक्ति से शक्ति मिलती है, भक्ति से भगवान मिलता है। ये सिर्फ बोलने से नहीं समझ में आएगा, इसको आपको अनुभव में उतारना पड़ेगा। ना समझी चाहिए, पांडित्य नहीं। हम अगर समझ, बुद्धि से परे है गुरु, बुद्धि से ईश्वर गुरु परे है, हम नहीं समझ सकते। पांडित्य नहीं चाहिए, बड़ी असहाय भाव की दशा चाहिए। तर्क नहीं, हारा हुआ तर्क चाहिए, मिटा हुआ टूटा हुआ तर्क चाहिए। जब तक हमें लगता है हम अपनी राह बना लेंगे, अपनी राह बना लेंगे, तभी तक हम भटकेंगे। तब तक हम जो राह बनाएंगे वह हमारा भटकावा ही होगा। जिस दिन हम असहाय हो जाएंगे और पाएंगे मेरे लिए, मेरे किए कुछ भी नहीं होता, बुद्धि से कुछ समझ में आता नहीं, खूब समझ कर बैठ गया हूँ, कहीं पहुंच नहीं पाता, जिस दिन हम थके मांदे हारे पराजित असहाय रोने लगेंगे, आंसू बहने लगेंगे, तर्क नहीं चाहिए, आंसू चाहिए। बुद्धि में विचार नहीं उठेंगे, भाव उठने लगेगा। जिस दिन हम बैठकर सोच विचार न करेंगे, नाचने लगेंगे, बुद्धि में तर्क का शोरगुल नहीं, पैरों में घुंघर बंधे होंगे, उस दिन पहली दफा वर्षा होगी हमारी भूखी प्यासी भूमि पर। उस दिन पहले दफा गुरु से हमारा संस्पर्श होगा, भोग का पता चलेगा। ये आपने अनुभव किया ही है, कभी जब भी गुरु के सानिध्य में गए तो लगता है कि अनाथ भूमि को कोई नाथ मिल गया। उनके सानिध्य में तो ये अनुभव होता है। भक्तों ने कुछ कहा नहीं है, जो कहा है उससे कुछ साफ नहीं होता। भक्तों ने कोई तर्क नहीं किया है, जो बात भी की है वह इंगित करती है, व्याख्या की नहीं, प्रणाम नहीं है कोई, उसमें सीधे सीधे वक्तव्य है। अगर भक्तों को समझना हो तो शास्त्रों में जाने का कोई सार नहीं, किसी भक्त की आंखों में जाना, आंखें देख लेना, सब बता देंगे वो। इतना काफी है। गुरुजी आज मुझे ध्यान में एक 2-3 साल के बच्चे के रूप में दिखे। उन्होंने मतमाले रंग का कमीज और गुलाबी रंग का निकर पहन रखा था। और कहना क्या चाहते हैं? दिव्य दृष्टि के लिए बिल्कुल स्वस्थ होना आवश्यक है। मन स्वस्थ चाहिए, शरीर तो आज ना कल खराब होने ही वाला है। आत्मा, मन निर्मल होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। रुद्र पूजा के बारे में बताने को, रुद्र पूजा के बारे में नहीं बताने वाला था मैं। आप गलत सुनते हो और फिर वही मैंने बोला था, रुद्र पूजा में संख्याओं का आता है वर्णन एकाश में, उसके बारे में बोलेंगे आराम से, कल बोलेंगे। फुल मून का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर पूरा टॉक है गुरुदेव का, पूर्णिमा एंड सिंबल्स। सुनिए गुरुदेव से। प्लीज एक्सप्लेन, कला कुड नॉट अंडरस्टैंड क्लियरली। ये आप पीछे के वीडियोस देख लेना, ललिता सहस्त्रनाम बहुत विस्तृत इसके ऊपर बोले। देवी कवचम या ललिता सहस्त्रनाम अगर कोई एक ही तो कौन सा? ललिता सहस्त्रनाम आसान है, वही पढ़ो। देवी कवचम पूर्ण, जब तक आपको पूर्ण स्टैंप नहीं लगा दिया जाए कि आप परफेक्ट हो, तब तक पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एक शब्द भी गलत हो गया तो देवी का थोड़ा उग्र है। तो सप्तशती के बारे में मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। जब तक परफेक्ट उसका प्रशिक्षण ना मिले, सिखाया नहीं जाए किसी से, एक एक शब्द सिर्फ सिखा दिया, ऐसे होते हमारे चैंटिंग प्रोग्राम, 7 दिन सीखा, 7 दिन में सीखने वाली बात तो है नहीं वो।
एक एक शब्द आपका अगर कोई चेक करेगा और फिर बोलेगा नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, तभी उसको बोले तो अच्छा है। या तो तब तक ध्यान करो उसके ऊपर। ललिता सहस्त्रनाम आसान है, नाम है देवी के। प्लीज एक्सप्लेन। ये तो हो गया, आत्महत्या करने वाली आत्मा कहा जाती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा कहा, आत्महत्या करने वाली नहीं, आत्महत्या करने वाली की आत्मा कहा जाती है, ऐसे पूछो। आत्महत्या माने स्वयं को मार डालना समय से पहले। वो तो भटकते रहते बहुत समय, बहुत बहुत मुश्किल है पुनर्जन्म होना आत्महत्या वालों का, और हुआ भी तो बड़े नीचे, इसमें नीचे योनि में जाते। इसलिए आत्महत्या नहीं करना कभी। सह लो, भोग लो, आत्महत्या नहीं करना। और इतना बेकार समय तो कहीं नहीं आएगा कि आप भूखे मरोगे। शर्म है तो फिर प्रॉब्लम आता है। मांग के खाओ, उसमें क्या है। और भारत में तो बहुत ऊंचा दर्जा है मांग के खाने। शर्म की बात नहीं है। जब परिस्थिति है ऐसे तो मांग लो। कई सारे मंदिर भारत में जहाँ फ्री में अनाज सब भोजन कराते हैं। आश्रम में चले जाओ बेंगलोर में, सबको समाविष्ट, वहां सेवा में लग जाइए। क्या कमी है। पर आत्महत्या नहीं करो। देवी चरण कैसे देखे समझा नहीं है, वो तो फिर से सुन लेना। भगवान की बात करते हैं तो बोला नहीं जाता, आंखों में आंसू, वैसी स्थिति चाहिए। आवाज टूट रही, आवाज ठीक से नहीं आ रही थी आज। समर्पण और भक्ति कैसे बढ़ाए। समर्पण को कैसे बढ़ाएंगे। समर्पण करना पड़ेगा, तभी भक्ति आएगी। भक्ति है, बस वो, उसको खाद पानी दो, अच्छे विचारों से, अच्छी संगति से। जब मन बहुत खराब हो तो ऐसे में क्या करिए, ध्यान कीजिए, एडवांस कोर्स कीजिए, प्राणायाम कीजिए। भक्ति यानी समझदारी एक साथ होती है क्या। भक्त समझदारी होता है। समझदार भक्त नहीं हो सकता, लेकिन भक्त समझदारी होता है। समटाइम्स यू फील दैट यू हैव स्लेप्ट ड्यूरिंग मेडिटेशन, इज इट ओके। तो पहले नींद लेते जाओ ना अच्छे। रात में ठीक से सोए नहीं होंगे जल्दी, फिर सुबह जल्दी उठे तो नींद तो आएंगी आएंगी ध्यान में। ज्यादा खा लिया तो भी नींद आती है ध्यान में। अभी सिर्फ 2 वीडियो आए हैं यूट्यूब पे, बाकी भी आएंगे, आप थोड़ा धीरज रखें। यूट्यूब पे आते जाएगा धीरे धीरे। गुरु पूजा करते हुए जब हम कपूर आरती करते हैं तो कई बार स्पार्कल दिखती है, इसका क्या मतलब है। कपूर का क्या क्वालिटी है उसके ऊपर है। ठीक है। कपूर कौन सा यूज कर रहे हैं वैसे स्पार्कल दिखेंगे। आप क्या कहना चाहते ये नहीं समझ में आया मुझे। कल का छूट गया, यूट्यूब पे मिलेगा, टाइम लगेगा। अभी पहले से शुरुआत है वो यूट्यूब पे अपलोड कर। देवी कवचम सुन तो सकते हैं, हाँ सुनना चाहिए, अच्छा है। कैन अ लेडी परफॉर्म संध्या वंदनम ऑन 4th डे ऑफ